पाया जाता है और चिपचिपा द्रव पदार्थ म्यूकस पाया जाता है। नासा कपाट के पास घ्राण क्षेत्र, जिसको ऑल फैक्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री लेव पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। घ्राण क्षेत्र, हमें कोई भी चीज का स्मेल आता है, सुगंध आता है, तो उसमें योगदान किसका रहता है, तो घ्राण क्षेत्र का रहता है। इंग्लिश में होता है ऑल फैक्ट्री लेव। नमस्कार साथियों, पिछली कक्षा में हम लोग श्वासोच्छवास के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग मानव का श्वसन मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। मानव का श्वसन मार्ग कहते किसको है और इसका कार्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग, मानव जब शोषण करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है तो उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है। मानव, मानव मतलब मनुष्य जब शोषण करता है, जब हम लोग शोषण करते हैं, सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, तो वायु, वायु जिस मार्ग का अनुसरण मतलब जिस मार्ग का प्रयोग करते हैं, जिस मार्ग के द्वारा आते हैं, शोषण आता है और शोषण जाता है, तो उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है। श्वसन मार्ग निम्नलिखित है। पहला नासिका छिद्र, दूसरा नासा कपाट, तीसरा ग्रसनी, चौथा स्वर तंत्र और पांचवा श्वास नली, छठा फेफड़ा, सातवां वायु कोष्ठक। श्वसन मार्ग कितने हैं? 7 है श्वसन मार्ग। पहला है नासिका छिद्र, दूसरा है नासा कपाट, तीसरा है ग्रसनी, चौथा है स्वतंत्र और पांचवा है श्वास नली, छठा है फेफड़ा, सातवां है वायु कोष्ठक। तो इस सातों के बारे में एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। नासिका छिद्र, नासिका छिद्र, पहला है नासिका छिद्र। नासिका छिद्रों में वायु प्रवेश करती है। वायु सबसे पहले हमारे जो नाक में 2 छेद है उसी को नासिका छिद्र कहते हैं, उसी से वायु प्रवेश करती है। नासिका छिद्रों के भीतर और नासिका छिद्रों के भीतर रोम या बाल पाए जाते हैं। रोम या बाल होते हैं या पाए जाते हैं जो धूल के कण तथा सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे नाक में जो बाल पाए जाते हैं ये हमारे लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि जब हम लोग चलते हैं, धूल कण उड़ता है वायुमंडल में, सूक्ष्म जीव जो है उड़ते रहता है, अगर हमारे नाक में किसी कारणवश चले जाते हैं तो वो हमारे नाक में जो बाल है वो रोक लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर, नाक के अंदर उस सूक्ष्म जीव या धूलकण को जाने से बचाते हैं। अगर धूलकण चले जाते हैं तो क्या होगा? फेफड़े में नुकसान होगा, फेफड़े तक पहुंचेगा और उससे अनेक बीमारियां हो सकती है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में नासा कपाट है। नासा कपाट का काम क्या है, अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। यह नाक के पिछला भाग है, नाक के पिछला भाग है। इसमें चिपचिपा पदार्थ म्यूकस पाया जाता है और चिपचिपा द्रव पदार्थ म्यूकस पाया जाता है। नासा कपाट के पास घ्राण क्षेत्र, जिसको ऑल फैक्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री लेव पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। घ्राण क्षेत्र, हमें कोई भी चीज का स्मेल आता है, सुगंध आता है, तो उसमें योगदान किसका रहता है, तो घ्राण क्षेत्र का रहता है। इंग्लिश में होता है ऑल फैक्ट्री लेव। तो नासा कपाट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है कि घ्राण क्षेत्र से हमें क्या होता है, सुगंध का एहसास होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो नासा कपाट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नासा कपाट में। तीसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रसनी। ग्रसनी में देखना है कि वायु नासिका छिद्र से ग्रसनी में आती है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। नाक से आगे, नासा कपाट से आगे जाएगा तो ग्रसनी आएगा। क्या आएगा? ग्रसनी। ग्रसनी में हमारा वायु जो ऑक्सीजन जाता है और भोजन जो जाता है, ये दोनों वहां मिलता है। कहाँ? ग्रसनी में। कहाँ मिलता है? ग्रसनी में। चौथा है स्वरतंत्र, चौथा है स्वरतंत्र।
यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है, यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। यह आवाज निकालने में सहायक है, अतः इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। स्वर तंत्र या लैरिक्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा कि वॉइस बॉक्स किसको बोलेंगे, तो वॉइस बॉक्स जो बोलेंगे वो स्वर तंत्र या लैरिक्स को बोलेंगे। इतना बात याद रखना। और ये ग्रसनी के बाद, ग्रसनी के नीचे वाले भाग में पाया जाता है और यह आवाज निकालने में सहायक होता है, आवाज निकालने में सहायक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, वॉइस बॉक्स कहेंगे। अब नोट में देखते हैं, स्वर तंत्र लैरिक्स पर एक कपाट पाया जाता है, लैरिक्स पर एक कपाट पाया जाता है जिसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस का काम क्या है, तो एपिग्लॉटिस का काम है कि भोजन, जब हम लोग भोजन करने लगते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो नासिका छिद्र में, नासिका छिद्र से आगे जो लैरिक्स होता है वहां पे दो नली पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं कंठ द्वार और एक को कहेंगे निगल द्वार, एक को कहेंगे कंठ द्वार और एक को कहेंगे निगल द्वार। तो भोजन जब हम लोग करने लगते हैं तो भोजन निगल द्वार के माध्यम से अमाशय में जाती है, और जब भोजन नहीं करते हैं तो ऑक्सीजन या वायु कंठ द्वार के द्वारा वायु फेफड़ा में जाता है। और वही जो है वो दोनों नली के जस्ट ऊपर में एपिग्लॉटिस पाई जाती है। एपिग्लॉटिस और इसका जो मुख्य कार्य है यह है कि जब भोजन करने लगेंगे तो निगल द्वार खोल देता है और कंठ द्वार को झांप देता है। एपिग्लॉटिस का काम है। एपिग्लॉटिस का काम क्या है, जब भोजन करने लगेंगे तो निगल द्वार को खोल के वो जो है कंठ द्वार को झांप देता है ताकि उसमें भोजन ना जाए। अगर बाय चांस भोजन अगर चला जाता है तो देखना कि सरक जाते हैं, भोजन करने के समय सरक जाते हैं। तो सरकने का यही रीजन है कि जो भोजन करते हैं वो कंठ द्वार में भोजन चला जाता है, जो कि जाना चाहिए निगल द्वार में। उसके बाद जब भोजन जब हम कर लेते हैं तो उस द्वार को फिर बंद कर देता है। किस द्वार को, तो निगल द्वार को। और खोल कौन सा द्वार देता है, तो कंठ द्वार को खोल देता है, क्योंकि ऑक्सीजन या वायुमंडल हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है और निकलता है। तो एपिग्लॉटिस को दरमान भी एक तरह से कहा जाता है, ठीक है। और एपिग्लॉटिस कहते हैं, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो एपिग्लॉटिस का जो नियंत्रण करेगा वो करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा इसको नियंत्रण। मतलब कहने का अर्थ यह है कि एपिग्लॉटिस का जो नियंत्रण करेगा वो मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा। धन्यवाद।